ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कराची में भाई का तोती बोलता था। अच्छा। भाई ने कहा दिन है तो दिन है, भाई ने कहा रात है तो किसकी मजाल के वो चिट्टे रोशन दिन को भी दिन कहे। वो दिन नहीं बल्कि काली अंधेरी रात ही हुई। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? भाई का हुक्म हुआ ठोक दो तो ठोक दिया, और भाई ने कहा रोक दो तो रोक दिया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है? मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया, और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पे लगातार अटैक हुए हैं, फाइनली इस इशू को लेकर यूनाइटेड नेशंस बोल पड़ा है। और आज के समय ढाका जो राजधानी है बांग्लादेश की, वहां पर बहुत सारे हिंदूज स्टूडेंट्स प्राइमरली ये प्ले कार्ड लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज हैव द राइट टू लिव एज वेल। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस ने ओपनली स्लैम किया है दी अटैक और माइनॉरिटी, और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि लंबे समय के बाद ये इशू इंटरनेशनलाइज हो चुका है। नहीं तो लग रहा था कि इसे इग्नोर ही कर दिया जाएगा। हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो? जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग। बोलो। जय दोस्तों, जय श्री राम। अगर आपको याद हो, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात बोली थी, जो भी मुल्क एक मजहब के नाम पर या फिर भाई एक धर्म के नाम पर बनेगा, उसका पतन निश्चिंत है। आप लोगों ने देख लिया, पाकिस्तान का 1971 में टूट गया था। अभी बांग्लादेश पतन हो चुका है। क्यों? क्योंकि ओनली सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर खुद को रहना चाहती है। हिंदुओं के साथ वहां पर क्या अत्याचार हो रहे हैं आप लाइव देख ही रहे होंगे। इजराइल के बाद अभी अमेरिका और विश्व है जो हिंदुओं के साथ खड़ा होता अभी फिलहाल दिख रहा है। पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीडियो देखिए 200 दिन के लिए जरूर। वीडियो शुरू करते हैं। के ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है, इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी भी मुल्क के पहले अपने गिरबान में झांके मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। इससे आगे भी छूत छात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी क्लियर महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? वो वहीं पे भौंक सकता है। आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या सिनेरियोस है? बांग्लादेश के हालात के बारे में पता? जी पता है। क्या हो रहा है वहाँ पे? जो हमने तहरीक पाकिस्तान में पढ़ा, मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा, और जो मैंने MA सियासियात में पढ़ा, वो हमें मुक्ति की मूवमेंट जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ थी, जहाँ पे फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, हमारे खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, आज उनको एहसास हो गया, वो भी मोदी के इकरार जुर्म के बाद। तो ये बात सच है। वो कहता है जी मैंने पाकिस्तान की कौम को कटोरा पकड़ा दिया। तो पकड़ा दिया? हाँ, तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ। सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम मारो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। स्टूडेंट ने कहा कि हम अपना नाम लिख, उन्होंने अपनी फौज की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम अपना नाम लिख के देंगे, हमारे मतलब का वज़ीर आज़म होगा, हमारे मतलब की कबीला बनेगी। तो उसी तरह मोहम्मद यूनुस को उन्होंने नाम अनाउंस किया, उसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या? कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी और उनके लिए इतने आसान रास्ते क्यों बना दिए गए और हिंदुस्तान क्यों भेज दिया गया, हिंदुस्तान ने अच्छा नहीं किया। फिर उन्होंने एक और खबर दी कि हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी जो है बांग्लादेश करता है, उसके ऊपर भी नजरसानी की जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यूनुस साहब से पूछना चाहूंगा कि आप कहां से आए हो? कह रहे हो पाकिस्तान के जो अंदर हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस बारे में तो मेरी मालूमात नाकिस है फिलहाल, क्योंकि सिंध के अंदर हिंदू हैं और मैं इस मुतालिक इतना नहीं जानता। दूसरा चले, हम बाकी सारे मुसलमानों की बात उठाते हैं, जो चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर हम कितने एहतजाज करते हैं? असल में बात यही है कि फिर जो है ना हमारी वो क्या उसको कहते हैं, हमारी इमदाद आ जाती है यहाँ पर जो है। फिर आपको ऐसे पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, हमें मालूम है। पूरी दुनिया जो देख रही है कि जी पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, यहाँ पर क्या हालात है। बल्कि एक लतीफा कह ले, बात ले ले कि वो एक हमारे तबलीगी जमात वाले दूसरे मुल्क के अंदर जब गए तो वो अपने जूते उठाकर मस्जिद के अंदर रखने लगे,
तो उन्होंने बोला कि ये आप क्या रख रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये जूता हम अंदर रख रहे हैं ताकि कोई उठा के ना ले जाए। उन्होंने पूछा कि आपके पाकिस्तान में जूते उठाए जाते हैं मस्जिद में से? उन्होंने कहा जी उठाए जाते हैं। तो वो बोले कि तबलीग की जरूरत पाकिस्तान को है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत वहां के जो हिंदू है ना वो शेख मुजीबुर रहमान साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। वहां के जो हिंदू हैं वो शेख हसीना से बहुत मोहब्बत करते थे। क्यों मोहब्बत? हालांकि जिस वक्त 1971 में बांग्लादेश बना था तब मोर देन 28% वहां पर माइनॉरिटीज हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत कम रह गए। वहां पर सिर्फ 8% माइनॉरिटीज रह गए। लेकिन वो 8% भी माइनॉरिटीज क्यों रहे? क्योंकि शेख हसीना अपने देश को संविधान के हिसाब से चला रही थी और कानून के हिसाब से चला रही थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश को बहुत डेवलप किया था, बहुत इंप्रूव किया था और बहुत शिक्षित किया था। ढाका और बांग्लादेश के लोग इस पूरी दुनिया में जाते थे और इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े एक पद पर बैठे थे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश इकोनॉमिकल ग्राफ में कहीं ऊंचा पहुंचता चला जा रहा था और पाकिस्तान नीचे आ रहा था। और कई बार डिस्कशन में शोएब हमने भी ये डिस्कस किया कि आपके ही अंग से निकला आज बांग्लादेश को देखिए कि कहां पहुंच चुका है। और एजुकेशन पर शेख हसीना ने बहुत फोकस किया था और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु उन्होंने भी बहुत फोकस किया था। लेकिन जिस हिसाब से एक 3 फुट का मौलाना अपने भड़काऊ प्रीच से, अपने भड़काऊ तबलीग से, अपने भड़काऊ इस्लामिक तबलीग से उसने बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज भरी। उसने कोटे का बहाना लेकर के उसने मुसलमान युवाओं को रोड पर उतरवाया और इतने गलत और क्रिमिनल एक्टिविटीज करवा दिया 3.5 फुट का मौलाना, जो आज बांग्लादेश जल रहा है और बर्बाद हो रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब के लिए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल का ही दिन था जब इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया है। अब ऐसे ही बिल हम मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से देखेंगे जो बांग्लादेश के पार्लियामेंट से पास होगा। हम गाहे बगाहे पाकिस्तान के पार्लियामेंट से कभी भी शिक्षा के लिए कोई बिल पास होते हुए नहीं देखते हैं, कभी भी डेवलपमेंट के लिए कोई बिल पास होते हुए नहीं देखते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से इंटरव्यू आप लोगों ने इतने देखे हैं, उनसे पूछेंगे ना आपके लिए मजहब पहले है या फिर भाई देश पहले है, यानी कि मुल्क पाकिस्तान पहले है। तो भाई जूती की नोक पे है पाकिस्तान उनके लिए मजहब पहले है, कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है और यानी कि भूखे मरेंगे, जज्बा इतना है। देखिए अरशद नदीम अभी जीता है भाई, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी पूरे भारत ने यानी कि तारीफ की है बच्चे की उसकी, क्योंकि जो गरीबी से उठ के आया था वो मेहनत करके जीता है। बट पाकिस्तानियों से आज पूछ लेंगे ना सब कुछ, ये भाई जज्बा था, ये हमारा वो था, हमारे ये थे, यानी कि जो जीता है उसकी तारीफ और हेल्प के लिए नहीं जाएंगे। अभी देखिए एक और खबर बताता हूं आपको, अरशद नदीम को अभी 30% टैक्स लगा दिया, यानी कि उसको 20 करोड़ रुपए तक मिले थे पाकिस्तान से, पूरे ने सबने गवर्नमेंट वगैरह इकट्ठा वगैरह करके दिए थे, 30% उस पर टैक्स ठोक दिया है। पाकिस्तानी मिर्ची अपना जो चैनल है वहां पर वीडियो मैंने डाली है। बांग्लादेश की बात करें, देखिए प्रोटेस्ट था, जो यानी कि प्रोटेस्ट था वो छात्रों का था, हिंदू छात्र भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, यानी कि एक तरह से जो बांग्लादेश मुजीबुर रहमान था उसकी पार्टी और उसके यानी कि आप बोले उस पार्टी से ताल्लुकात है, उसके वंशज थे, उनको 30% टैक्स मिला था भाई, वो उनका इंटरनल मामला है। और कल ही उनका जो जज था, चीफ था, उसने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब जो नोबेल पुरस्कार विजेता भाई इनका यूनुस खान है जो अभी पीएम बना है, ये लुच्चे लफंगे लगाड़ो जो अपने एक्स पीएम की बरात तक फहरा रहे हैं, उनका पीएम है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय हिंद भारत, जय श्री राम।